हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल्स हम पार्ट 11 करेंगे, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इससे पहले हम टोटल 10 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू है और जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस की आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे न्यू हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने लास्ट पार्ट्स नहीं देखे हैं, आप लास्ट 10 पार्ट्स देख सकते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के और कंप्यूटर बेसिक्स के, ताकि आपको ये आने वाले आगे के पार्ट्स आपको और अच्छे से क्लियर हों, राइट। और जो स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी करनी है, कोई क्वेरी डालनी है, कोई टॉपिक आपने डालना है, कोई टॉपिक आपने करना है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप जाके कर सकते हैं DCS स्टडी पॉइंट। DCS स्टडी पॉइंट आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस पे आपको जितने भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं उनकी आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जाके DCS स्टडी पॉइंट आप सर्च करेंगे तो, राइट। और किसी को कोई क्वेरी है तो आप टेलीग्राम चैनल पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। चलो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाटा क्या होता है। डाटा क्या होता है? डाटा कैन बी डिफाइंड एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। जो भी फैक्ट्स होते हैं, हमारे फिगर्स होते हैं, कंसेप्ट्स होता है, इंस्ट्रक्शन होती है, एक फॉर्मलाइज्ड मैनर में होते हैं, उसे क्या कहते हैं? डाटा। और ये किसके लिए सूटेबल होता है डाटा? हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं, डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। कौन करता है? ह्यूमन करता है। और हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी हो सकती है, ह्यूमन भी हो सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? डाटा। डाटा आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। डाटा क्या होता है? बेसिकली एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, कंसेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, फॉर्मलाइज्ड मैनर में हम करते हैं, सुटेबल होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, इंटरप्रेट रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। कौन करता है? ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन, राइट। नेक्स्ट वन इज़ डाटा कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स की हेल्प से हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? सच एस अल्फ़ाबेट्स, A to Z, कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में भी हम कर सकते हैं, डिजिट्स में भी कर सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स में भी कर सकते हैं डाटा को रिप्रेजेंट। क्लियर? क्वेश्चन आ सकता है कि हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से कर सकते हैं? किसकी हेल्प से कर सकते हैं? कैरेक्टर्स की, डिजिट्स की और स्पेशल कैरेक्टर्स की। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ डाटा हमने पढ़ लिया, अब हम करेंगे इन्फॉर्मेशन। अब बेसिकली इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन भी होता है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा, कि हमने डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करा है, डाटा को हमने कैसे क्लासीफाइड किया है, उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन। विच हैज़ सम मीनिंगफुल वैल्यूज़। उसकी कुछ हमारा जो भी डाटा होता है उसकी कोई मीनिंगफुल, उस कोई वर्ड होएगा, मीनिंगफुल उसकी वैल्यू होएगी। कहाँ से मिलेगी? फॉर द रिसीवर। किसके लिए? रिसीवर के लिए, जो रिसीव कर रहा होगा किसको? इन्फॉर्मेशन को। उसे क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन। ठीक है। इन्फॉर्मेशन इज़ ए प्रोसेस डाटा। जो भी डाटा हमारा प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन। किस में प्रोसेस होता है हमारा डाटा? ऑन विच डिसीजंस एंड एक्शंस आर बेस्ड। जो भी हमारे डिसीजंस हैं, हमारे एक्शंस हैं, किसके ऊपर बेस्ड है ना? डाटा के ऊपर बेस्ड है, उसे क्या कहते हैं? हमारी इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इज़ ए ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा विच हैज़ सम मीनिंगफुल वैल्यूज़ फॉर द रिसीवर। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? एक प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा होता है जिससे हम डिसीजंस और एक्शंस हमारे बेस्ड होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ फॉर द डिसीजंस टू बी मीनिंगफुल। अगर डिसीजंस को मीनिंगफुल बनाना है, अगर डिसीजन को मीनिंगफुल बनाना है, जो भी प्रोसेस डाटा होएगा उसके कितने कौन से करैक्टरिस्टिक्स होंगे? कुछ जो भी डाटा होएगा उसके क्या होंगे? करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए अगर हमने डिसीजन को मीनिंगफुल बनाना है, जो भी हम डिसीजंस मीनिंग गेन करेंगे। ठीक है। कौन कौन से हो गए? टाइमली, एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस। टाइमली में क्या होगा? इन्फॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। हमें इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए जब हमें उसकी ज़रूरत है, हमें उसकी ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है, तो यानी कि टाइमली इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी ज़रूरी है। ठीक है। तभी हम डिसीजंस को मीनिंगफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी गलत नहीं होनी चाहिए, मस्ट बी एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस में क्या है? इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट। इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी नहीं चलेगी, कंप्लीट होनी चाहिए, तभी हम डिसीजंस को मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो कौन से 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जिससे हम डिसीजंस को मीनिंगफुल बना सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ टाइमली, सेकेंड वन इज़ एक्यूरेसी, थर्ड वन इज़ कंप्लीटनेस। ठीक है।
अब आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में समझ आ गया कि इन्फॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है। अब इसमें आता है हमें डाटा भी पता चल गया, इन्फॉर्मेशन का भी काम पता चल गया। अब ये काम कैसे चलता है, उसकी प्रोसेसिंग साइकिल क्या है, डाटा प्रोसेसिंग साइकिल, डाटा की प्रोसेसिंग साइकिल क्या है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। डाटा प्रोसेसिंग साइकिल बेसिकली होता क्या है, डाटा प्रोसेसिंग इज़ द रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्डरिंग ऑफ डाटा। डाटा को हम रीस्ट्रक्चर कैसे करते हैं और रीऑर्डर कैसे करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, बाय पीपल के थ्रू करते हैं, और मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो हमारे कंप्यूटर में होती हैं, टू इंक्रीज देयर यूज़फुलनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, एंड वैल्यूज़ एंड ऐड वैल्यूज़, उसमें कुछ वैल्यूज़ ऐड हो रही फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, उसे क्या कहते हैं, डाटा प्रोसेसिंग। बेसिकली क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्डरिंग ऑफ डाटा इज़ नोन एज डाटा प्रोसेसिंग साइकिल, ठीक है। आता है डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग बेसिक स्टेप्स, कौन से, सबसे पहले इनपुट आता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, एंड देन आउटपुट होती है। फर्स्ट वन इज़ इनपुट, सेकंड वन इज़ प्रोसेस कैसे करते हैं इन्फॉर्मेशन को, फिर देन आउटपुट। इसके लिए हमें सबसे किस की पता होना चाहिए कि क्या क्या हमें क्या क्या चीज़ को पता होना चाहिए, डाटा के बारे में पता होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, तभी हमें डाटा प्रोसेसिंग साइकिल समझ आएगी। क्लियर, these three steps constitutes the डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। कौन कौन से, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड देन आउटपुट। ये क्या आपका डाटा प्रोसेसिंग आउटपुट, डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। इनपुट आएगी, फिर प्रोसेस होएगा जो भी हमारा डाटा होएगा, फिर हमारी क्या आएगी, आउटपुट आएगी, राइट। आप देखो इनपुट के बारे में पढ़ते हैं, इनपुट आपको अच्छे तरह से क्लियर होएगा। सबसे पहले इनपुट आया था, इन दिस स्टेप इनपुट डाटा इज़ प्रिपेयर्ड, इनपुट डाटा प्रिपेयर होएगा इन सम कन्वीनियंट फॉर्म के लिए, फॉर प्रोसेसिंग, उसे प्रोसेस करने के लिए हमें कुछ डाटा चाहिए, इनपुट डाटा हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी हम उसे प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक है। फिर द फॉर्म, और कौन सी फॉर्म, द फॉर्म विल डिपेंड ऑन प्रोसेसिंग मशीन, और ये फॉर्म किसके ऊपर डिपेंड होएगी, प्रोसेसिंग मशीन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आर यूज, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज़ करते हैं या अपने पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करते हैं, द इनपुट डाटा कैन बी रिकॉर्डेड, जो भी इनपुट डाटा है, हमने कुछ कीबोर्ड से कुछ भी लिखा, कंप्यूटर में गया, तो वो क्या हो गया, हमारी इनपुट हमने दे दिया, यानी कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर लिया। ऑन एनी वन ऑफ द सेवरल टाइप्स ऑफ इनपुट मीडियम, इनपुट मीडियम कौन कौन से हो गए, जैसे कीबोर्ड, माउस, सच एज मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स एंड सो ऑन, ठीक है। उससे हम डाटा किसको दे रहे हैं, मॉनिटर को, कंप्यूटर के, ठीक है। उसे हम कहते हैं इनपुट, यानी कि डाटा हम आगे सेंड कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, इनपुट, राइट। देन आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग में क्या होता है, जब इनपुट चली जाती है हमारे कंप्यूटर में, मॉनिटर में चली जाती है, तो जो भी इनपुट डाटा होता है वो प्रोसेस करती है। क्या इनपुट डाटा, हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इन दिस स्टेप द इनपुट डाटा इज चेंज टू प्रोड्यूस डाटा, डाटा को प्रोड्यूस करती है इन ए मोर यूजफुल फॉर्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पे चेक्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द टाइम कार्ड्स, अगर हम पे चेक को हम कैलकुलेट करना हो तो हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रॉम द टाइम कार्ड से। और ए समरी ऑफ सेल्स फॉर द मंथ कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेल्स ऑर्डर। देखो ध्यान से, एग्जांपल पे चेक किससे कर सकते हैं हम, कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम टाइम कार्ड से। और क्या होता है, समरी ऑफ सेल्स, सेल्स की जो भी समरी, कितनी सेल हुई है, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पूरे मंथ में कितनी सेल हुई है, उसकी समरी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रॉम द सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर से हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी कितनी सेल हुई है कंपनी में। यानी कि जो डाटा था हमारे कंप्यूटर में इनपुट होकर डाटा हमारा अंदर गया, मॉनिटर में गया, फिर उसने प्रोसेस किया, फिर उसकी रिज़ल्ट बनाया, मतलब क्या किया, उसका कैलकुलेशन की हमने, ठीक है, जब इनपुट अंदर गई कंप्यूटर में, ठीक। फिर जब इनपुट अंदर चली गई कंप्यूटर में, फिर उसका जो रिज़ल्ट आता है उसे क्या कहते हैं हम, आउटपुट, उसे क्या कहते हैं हम, आउटपुट। एट दिस स्टेज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसीडिंग प्रोसेसिंग स्टेप, जो रिजल्ट होता है प्रोसीडिंग प्रोसेसिंग स्टेप्स कौन से होंगे, इनपुट देन प्रोसेस, इनपुट देन प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग होती है, यही किया है, प्रोसेसिंग की है, तो इनपुट हुई सबसे पहले, फिर प्रोसेस हुआ, फिर क्या आएगी, आउटपुट। यानी कि एट दिस स्टेज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसीडिंग प्रोसेसिंग स्टेप इज कोलेक्टेड, इधर कोलेक्ट करते हैं। द पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आउटपुट डाटा डिपेंड्स ऑन द यूज़ ऑफ डाटा, वो किसके ऊपर, आउटपुट डाटा किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी
डाटा का यूज़ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आउटपुट डाटा मे बी पे चेक्स फॉर एम्प्लॉय। आउटपुट डाटा क्या होगा, पे चेक हम कलेक्ट कर सकते हैं कहाँ से, किसका कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ का। किसका कर सकते हैं, एम्प्लॉयज़ का, जैसे हमारी आउटपुट आती है। अब इसमें मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में कि हमने यहाँ क्या किया था, समरी ऑफ सेल्स कैलकुलेट की थी कहाँ से की थी, सेल्स ऑर्डर से। आउटपुट तो नहीं मिली, आउटपुट हमें कहाँ मिलेगी, इधर जाके जब आउटपुट हमारी आएगी, जब कलेक्ट की है फिर हमें कोई समरी दिखेगी तो वो हमारी क्या आएगी, आउटपुट आएगी। ठीक है, सबसे पहले इनपुट गई, फिर प्रोसेसिंग हुई, किसको हमने प्रोसेस किया, इन्फॉर्मेशन को, देन क्या आया हमारा आउटपुट। आज के लेक्चर में हमने यही किया है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। और ये किसके बेस के ऊपर होते हैं, डाटा और इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर होते हैं। अगर हमें डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होएगा तभी हम इनपुट हमें पता होएगी, प्रोसेस हम कैसे करते हैं, और आउटपुट के बारे में हमें तभी समझ आएगा अगर हमें डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है। ठीक है, आज की हमने स्लाइड्स में इतना ही किया है। अगर आपको मेरी इस वीडियो की PDF चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है, राइट। और आप सिंपली सर्च कर सकते हैं DCS स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर जाके, तो आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। क्लियर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो स्टूडेंट्स ने अभी ओल्ड हैं और जिन्होंने, या जो स्टूडेंट्स न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोस की आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।